वही कह रहे हैं कि इसराइल प्रिपेयर 22nd अगर बता सकें, इसराइल प्रिपेयर्स लेबनान सीज़फायर प्लान एज़ गिफ्ट टू ट्रम्प। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इसराइल जो है नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि जी हम अभी गजा की बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है सिर्फ लेबनान की। कि जेरेड कुशनर और उसमें वो एक्टिव है, वही पुराना मुआहदा दोबारा, यानी वही पुराना मुआहदा कि लितानी रिवर से परे जो है वो हिजबुल्लाह चली जाए, जो यूरोपियन फौज है वो दरमियान में आ जाए और लेबनीज आर्मी के साथ इसराइल विड्रॉ कर जाए और एक सीज फायर मुआहदा, वही मुआहदा जो पहले था, तकरीबन वही मुआहदा, और वो नेतन्याहू लेबनान के साथ सीज फायर कर दें और एज अ गिफ्ट टू ट्रम्प, यानी नॉट एज अ गिफ्ट टू बाइडेन, बाइडेन नहीं बल्कि ट्रम्प को गिफ्ट के तौर पे वो एक सीज फायर मुआहदे पे राजी हो गए। अभी वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है और इसी खबर को फिर इसराइल का मीडिया भी कोट कर रहा है, क्योंकि ये अच्छा अब उसमें ये होगा हिजबुल्लाह की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, लेबनान की तरफ से ये देखना है, क्योंकि ये तो उन्होंने पहले लिंक किया था कि गजा में सीज फायर, यहाँ पे सीज फायर हो जाए, इजिप्ट के साथ सीज फायर हो जाए, तो फिर उसके साथ वो सीज फायर लिंक था, तो क्या एक तरफ सीज फायर अगर हो जाता है दूसरी तरफ जारी रहती है, तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये भी देखना है। लेकिन बहरहाल वो लेबनान के अंदर वो सीज फायर के ऊपर वो कह रहे हैं ये ट्रम्प के लिए तोहफा है हमारी तरफ से, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। जी और डॉक्टर उनके साहब। जो रॉन एमन ट्रम्प से पहले मिले हैं, बाइडेन जी ट्रम्प से मिले हैं, बाइडेन निजामिया से मिलने से पहले, तो वो अपने दुनिया अपने दरवाजे सारे जो है वो अब ट्रम्प की दुनिया की तरफ वो दरवाजे खोल रहे हैं। और ये मार्को रूबियो जो कि बहुत ही चाइना हॉक हैं, जो कि सेक्रेटरी स्टेट के तौर पे आए हैं, तो उनके लिए चाइना अपने आप को तैयार कर रहा है। और मैं वक्फे में जाने से पहले इसमें जो मैं बात है कि पाकिस्तान ने तो अपने आप को रियलाइन करना है, ये हम ब्रिक्स में कहाँ पे खड़े हैं चाइना के साथ, बाकी मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये सिस्टम को एक फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल आ जाए है, मैं रिकमेंड करूंगा। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक बैलेंसिंग का वक्त आएगा जब इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा पाकिस्तान को, बाकी मुल्कों को, कि उन्होंने किस तरफ जाना है। वो मुल्क जो कि दरमियान में है उनके लिए मसला कम होगा, जो एक साइड पे जिनका फटा है उन, मिसाल के तौर पर फॉरेन अफेयर्स ने आज 27 स्लाइड फेडरल फ्लॉ इन इंडिया चाइना स्ट्रेटेजी, यानी प्रेशर उनका ये है कि अमेरिका में अब ये बात है कि भाई आप अगर हमारे लाए हैं तो फिर ये चाइना के साथ आप तिजारत और टैरिफ्स अगर चाइना पे आते हैं और बाकी मामलात और ये बॉर्डर पे, तो उन्होंने इंडिया के लिए बैलेंसिंग रशिया के साथ शायद इतनी मुश्किल ना हो, रशिया के साथ बैलेंसिंग शायद मुश्किल ना हो, क्योंकि जो ट्रम्प है उनको झुकाव जो है वो यानी इस जंग को खत्म करवाने के लिए है। जी तो रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात या पाकिस्तान के ताल्लुकात या अरब ममालिक के ताल्लुकात पे शायद उनको इतराज ना हो, लेकिन चाइना हॉक्स हैं। अब इशू ये है कि वहां पर अगर आप रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग नहीं कर सकते, वो आपस में ऐसे स्ट्रेटेजिकली नथी हैं। इसी तरह से ईरान भी उनके साथ है, इसी तरह अरब ममालिक जो है ओपेक प्लस का मेंबर है। अब ये ट्रम्प की दुनिया एक नई दुनिया जिसमें रीअलाइनमेंट, जिसमें आईएमएफ, जो ब्रिक्स प्लस, जिसमें आगे वो, जिसमें आपकी यूथ ने कहाँ जाना है, आपके लोगों ने तिजारत कैसे करनी है, आगे कैसे मूव करना है, ये मेड इन बाइडेन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जो है बहुत से अहम मुकदमात की समाअत हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दी गई थी, उस पर काफ़ी इख्तलाफात हैं कि एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए एहतजाज ज़ाहिर है उनका वो खुद फैसला करेगी तहरीक इंसाफ, लेकिन असल बात यह है कि कितने एहतजाज ऐसे होंगे, यानी एहतजाज होना चाहिए, उनकी क़यादत जो भी फैसला करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एहतजाजों के नतीजे में और उसके नतीजे में फिर कंटेनर बंद, मुकदमे खुलेंगे, ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। ये जिस तरह अरेंजमेंट चला रहा है ये इस तरह मुल्क चल रहा है आगे, तो ये फंस गया, पूरा सिस्टम ही है ना, ये अरेंजमेंट नहीं चल पा रहा। अब उसमें 2-3 रास्ते निकल सकते हैं। मैंने आपसे बात की कि या तो खुद ये सियासी शख्सियात बैठे हैं, कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला लें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है सदर मुस्लिम लीग नून की उनकी हुकूमत है, वो कोई बात करें, पीपल्स पार्टी के लोग कोई बात करें, ये लेकिन वो इख्तियार में वो कैसे, या अदालतें इसमें कोई रोल प्ले करेंगी, या ये कि चकज़ई साहब, मौलाना साहब, वो कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो, उसमें ये कहें कि भाई मुल्क सारा फंस गया है और अभी आगे हमने कैसे निकलना है। पॉलिटिकल उसमें हो, मुक़तदरा हो हमारी, वो
कहें इनसे कि बैठे हैं, लेकिन ये तो नहीं बैठेंगे, ये अरेंजमेंट है पूरा, वो अजीब सा एक मामला है। तो अब उसमें सड़कों पे एहतजाज करते हैं तो भी उसमें फिर वो तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लेता है, फिर वो किसी और तरफ चले जाते हैं मामला, फिर मुकदमे पर। तो ये एक शैतानी चक्कर सा है। लेकिन अब जो भी कर लें, अब इसमें जो भी करें, असल बात यह है कि दुनिया में आप कहाँ खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मईशत कहाँ खड़ी है, सिक्योरिटी कहाँ खड़ी है, चैलेंजेस आपके सामने जो हैं वो क्या हैं, आपके शहादतें हो रही हैं, आपके लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपके लोग मुंह छोड़ रहे हैं, आपके खारजा पॉलिसी के ये इश्यूज हैं। और सोशल अनरेस्ट चाहे सड़कों में निकले ना निकले, लोगों की जिंदगी हराम हुई हुई है, कहीं स्मॉक फैली हुई है, कहीं वो कुछ है कि और मुकदमा, सोशल कत्ल हो रहे हैं लोग, करप्शन बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक तरफ जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये ऐसे ही है, ये तो ऐसे चलेगा, ये तो ऐसे ही होगा, जो भी हो करप्शन आपकी लीगलाइज हो चुकी है। तो एक मुल्क, एक बिल्कुल कोलैप्स सिस्टम होता है ना, और इस कोलैप्स सिस्टम को रीजन का, दुनिया का धक्का लगा है बहुत बुरा। और धक्का ऐसे लगा है कि उन्होंने कहा है, सभी कह रहे हैं कि भाई आप अपना पहले सिस्टम ठीक करें, फिर आके हमसे बात करें। ये पहले एक मुल्क बात करता था, पहले एक सुपर पावर थी, अब मल्टी पोलर में सब बात कर रहे हैं आपसे कि आप अपने मुल्क का सिस्टम ठीक करें यार, बार बार हमें तंग ना करें आके। अब इशू ये कि इसमें मैंने आपसे वही बात की ना कि अदराक भी हो रहा है, अंदर अदराक मौजूद है सिस्टम के अंदर, कि इसको कैसे आगे लेके चलें और कितनी देर तक इसको, इस सिक्योरिटी क्राइसिस, सोशल अनरेस्ट, करप्शन, ये पैसा बाहर जा रहा है आपके मुल्क। और देखें जो शख्सियत जहाँ पे जिन ओहदों पे आके बैठ रही है, वो कोई पाकिस्तान के लिए वो मतलब जी बड़ा अच्छा होगा, कॉल करेगा, ट्रम्प नहीं करेगा। भाई टीम के मेंबर्स देखें, ट्रम्प को छोड़ दें आप टीम के मेंबर्स देखें, उनके सेक्रेटरी स्टेट को देखें, उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस को देखें, उनके एफबीआई के डायरेक्टर कौन आ रहे हैं, उनके व्यूज देखें, उनके पेंटागन को कौन हेड कर रहा है, उनके व्यूज देखें आप। जो है वो ऐसा है कि एक लॉबिंग फर्म हायर करेंगे पैसे देके, और लॉबिंग फर्म के थ्रू जो है वो वहां पे वाशिंगटन के अंदर एक लॉबिस्ट होगा, और उसके थ्रू हम ये कांग्रेस में करारदाद, ये भाई किस दुनिया में रहते हैं। ना ये रिपब्लिकन हैं, ना ये जो है ये अमेरिका फर्स्ट वाले लोग हैं, ये अपने मुल्क को लेके आगे चलेंगे। ना ये रिपब्लिकन है, ना डेमोक्रेट्स हैं, ना ये बहुत ज्यादा जो है वो कोई इनकी कोई मतलब ये जंगे, मतलब ये मुख्तलिफ ग्लोबल इनका व्यू है, और उनके साथ और इनके फिक्स आइडियाज हैं। आप इनको बहुत जल्दी कायल नहीं कर सकते। इनकी अपनी पार्टियों में से इन्होंने फड्डे लिए हुए हैं, अपनी पार्टियों से फड्डा लेकर आए हैं ये तुलसी जो है, ये अपनी पार्टी से फड्डा लेकर आए हुए हैं ये सारे लोग। तो ये आप इनको कायल करेंगे लॉबिस्ट के थ्रू, किस दुनिया में रहते हैं। इनको दलाइल के थ्रू कायल करना होगा, इनसे बात करनी होगी, इनको एंगेज करना होगा आगे जाके प्रॉब्लम्स, और चाइना के साथ, और फिर अरब मुल्क अपने उनके इश्यूज हैं बहुत सारे, रोज उनके लिए एक बरादर मुल्क है तो पहुंच जाएंगे तो नहीं भाई, ये आप हमें अपने मामला ठीक करने, हम हमारे अंदर मुकम्मल पोटेंशियल है कौम में, लोगों में मुकम्मल, पब्लिक जो है अक्रॉस, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हमायती हो, चाहे पीटीआई के हो, पीपल्स पार्टी के हो, ए पॉलिटिकल हो, सारे मुल्क आप जरा एफआईए के लोगों से मिलें, आप पुलिस ऑफिसर से मिलें, अब इन प्राइवेट उनसे बात करें ना, मतलब ये वो सरकारी ड्यूटी से हट के सारे एक ही बात कर रहे होते हैं कि ये क्या बनेगा जी, हम क्या मायूसी फैली हुई है, कैसे आगे जाएंगे हम, एज अ मुल्क बात करें ना। ये एक सिस्टम कोलैप्स हो गई, डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो मैं रोज कहता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात, स्टेक होल्डर्स को इधर रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टेक होल्डर्स को भी पता है, ये बाकी सियासी जमातों के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मानते हैं इस बात को कि मुश्किल हो रहा है सिस्टम को खींचना, लेकिन ये है कि अब किस सूरत में ये सिस्टम जाएगा, कौन सा तिनका इनको सहारा देगा। तो तिनके तो बह रहे हैं, तिनके तो बह गए हैं, अब ये कैसे खड़ा रहेगा अरेंजमेंट, ये आने वाले दिनों में देखते हैं। तो तूफानी झक्कड़ इसको खींच के ले जाएगा, धक्का देके ले जाएगा। और इसीलिए अब आप देखें कि आपको बेमानी सी गुफ्तगू आपको होती नजर आ रही है, बेमानी सी, मतलब ये ऐसे इश्यूज हैं जो है ही नहीं, नॉन इश्यूज हैं। एक बेंच में कौन सा मुकदमा सुनेगा, वो क्या सुनेंगे, वो क्या होगा, अदालतें बनेंगी 3-4, ये वो प्री ट्रम्प एरा जो है ना। इश्यूज अब क्या है, सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर दोबारा फाइनेंस, सोशल अनरेस्ट, खारजा पॉलिसी, यूथ, अंदर आपके मुल्क से पैसा,